हाँ जी, अज दी जो वीडियो है अपनी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के 3 पार्ट ही सीगे, उत्थे खत्म हो गया। ठीक है, उस बाद बुक दे विच चैप्टर उही आ। ठीक है, पर ये अलग टॉपिक एक बन जाता इफैक्ट्स इन बॉन्डिंग। ये अंडर ना आपां 4-5 इफैक्ट पढ़ांगे। ठीक है, ये जिहड़े सारे इफैक्ट ने ये 1 बाय 1 आपां डिस्कस करांगे। इन्हां इफैक्ट्स दे विच सब तो पहला इफैक्ट जिहड़ा आ जांदा है इंडक्टिव इफैक्ट। ठीक है, ये सब तो पहला की है इंडक्टिव इफैक्ट नूं समझण दे लई इहदा नाम देखो। पहला तो इंडक्टिव का मतलब हुंदा है, इंडक्टिव जिहड़ा वर्ड है वो इंड्यूस वर्ड तो बनिया। जिहड़ा अपने कोल वर्ड है इंड्यूस, इस वर्ड तो यह जिहड़ा इंडक्टिव वर्ड है ये बनिया। इंड्यूस का मतलब की हुंदा गिव राइज तो, मतलब कोई चीज़ जिवें अपने कोल कुछ है सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कुछ बनाता, कुछ पैदा करता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही। ठीक है, मतलब ਉਹਨੂੰ मजबूर करता दूसरी चीज़ बनाने वास्ते। इंड्यूस करना उस चीज़ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, तो इस वर्ड तो बनया इंडक्टिव इफैक्ट। हुण आपां इस इफैक्ट ਨੂੰ किवें एक्सप्लेन करांगे वो आप अगे पढ़ते हैं। तो जिहड़ा ये इफैक्ट हैगा ये ਉਹੋ ਜਿਹੇ मॉलिक्यूल्स जिन्हां दे विच दो अलग-अलग इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वाले एटम्स बॉन्डड होंदे आ, उन्हां मॉलिक्यूल्स दे विच जिहड़ा है इफैक्ट देखा जाता। ठीक है, इस चीज़ के लिए सब तो पहला तुहानूं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी पता होनी चाहिए भी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की होंदी है। वैसे तो यह इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, पर मैनूं लगदा भी समझाउणा चाहिए ये इफैक्ट करन तो पहलां, क्योंकि जे तुहानूं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी पता ही नहीं एग्जैक्टली है कि है तो इंडक्टिव इफैक्ट नूं तुसीं कदे भी नहीं समझ सकते। तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की है बेसिकली, मान लो दो अपने कोल एटम्स ने, बॉन्डेड एटम्स ने दो, मान लो ए है एक बी है, अपने कोल है ए तो बी, दो बॉन्डेड एटम्स ने। हुण आपां नूं पता भी बॉन्ड दे जिहड़े दो इलैक्ट्रॉन्स ने, एक इलैक्ट्रॉन इस एटम का होगा, एक इलैक्ट्रॉन इस एटम का होगा, कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि। ठीक है, तो हुण की हुंदा नॉर्मल केसिस दे विच आ जिहड़ा बॉन्ड दे इलैक्ट्रॉन्स ने दोनों एटम्स दे विच विचाले रहिंदे ने। ठीक है, पर कई बारी की हुंदा जे मान लो बी एटम है जिहड़ा उहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वध है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वध दा की मतलब है भी ओह जिहड़ा एटम है वो इलैक्ट्रॉन्स नूं दूसरे एटम नालों वध खिच्चदा। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की हुंदी आ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। मतलब जो बॉन्ड बनता तो दो इलैक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। बॉन्ड वाले इलैक्ट्रॉन्स नूं, मतलब लोन पेयर नूं नहीं, किसी होर आपां पेयर नूं नहीं देखना। पहली गल तां आपां देखने किहड़े ने, बॉन्ड वाले इलैक्ट्रॉन्स। दो एटम्स के विचाले जिहड़ा बॉन्ड है सिर्फ वो बॉन्ड वाले इलैक्ट्रॉन देखने आपां। बॉन्ड के जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने उन्हां नूं जदों एक एटम दूसरे एटम नालों वध खिच्चण लग जे तां जिहड़ा एटम वध खिच्च रहा उहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वध होऊगी। यही चीज़ है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की है अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, मतलब जिहड़ा शेयर्ड पेयर है उन्होंने तुसीं किन्ना वध खिच रहे हो, किहड़ा एटम वध खिच रहा, किहड़ा घट खिच रहा। जिहड़ा वध खिच रहा वो वध इलैक्ट्रोनैगेटिव होऊगा। यही स्केल है इहदा, जिन्ना वध कोई एटम इलैक्ट्रॉन्स नूं खिच्चदा गा उस स्केल ते उहदी वैल्यू उन्नी वधदी जांदी है। जिवें फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है जिहड़ा सब तो वध इलैक्ट्रोनैगेटिव हुंदा, किसी भी एटम नाल बॉन्ड बना ले वो बॉन्ड दे इलैक्ट्रॉन्स अपने वल ही रखदा, दूसरे एटम वल जाण ही नहीं दिंदा। ठीक है, तो करके वो मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो उहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वैल्यू जिहड़ी वो 4.0 हुंदी है। ठीक है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का जिहड़ा स्केल है वो 0 तो 4 तक वेरी करता है। अलग अलग एटम्स की अलग अलग इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंदी है। जे आप सिर्फ एलीमेंट्स देखिए, ठीक है, जे आप कोई होदा ग्रुप्स वगैरह देखांगे फिर इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की वैल्यू 4 तो वध भी सकती है, 0 तो घट भी सकती है। ठीक है, नॉर्मल एलीमेंट्स वास्ते दी वैल्यू 0 तो 4 दे विच विचाले रहिंदी है। ठीक है, हुण आ जिहड़ा है बी ने अपने वल कर लिए इलैक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो पहला इलैक्ट्रॉन इत्थे विच विचाले पे सी, तो हुण इहदियां 3 कंडीशनां हो सकदियां ने। ठीक है, मैं तिन्ने बना रहा, एक आह कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन दे विच दोने इलैक्ट्रॉन्स जिन्ने इहदे नेड़े ने उन्ने ही इहदे नेड़े ने। ठीक है, मतलब एक इलैक्ट्रॉन इहदे नेड़े आ, इह तों दूर है, एक इलैक्ट्रॉन इहदे नेड़े आ, इह तों दूर है। ठीक है, हुण इहदे विच की हो जाऊगा, दोने इलैक्ट्रॉन्स बी दे नेड़े हो गए, ए दे नेड़े कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं हैगा, इत्थे दोने इलैक्ट्रॉन्स ए दे नेड़े हो गए, बी दे नेड़े कोई इलैक्ट्रॉन नहीं हैगा। तो जिहड़े आ दो केसिस ने यही इलैक्ट्रोनैगेटिविटी नूं डिफाइन करते हैं। इहदे विच बी ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है। ठीक है, इहदे विच ए ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है। हुण इदां नहीं कह सकते, तुसीं इदां कहोगे शायद कन्फ्यूज़ हो जाओ भी हाँ इत्थे बी ने क्यों कीता, इत्थे ए ने क्यों कीता। इत्थे ए ते बी अलग अलग हो सकते हैं दोनों एग्जाम्पल्स दे विच। मतलब मैं इहदे टोटल 3 केस डिस्कस कीते हैं जिथे दोने विचाले ने, एक बी वाल है एक ए वाल, मतलब दोने ए बी वाल ने दोने ए वाल ने। ठीक है, जिवें आपां HCl मॉलिक्यूल लैने उत्थे दोने इलैक्ट्रॉन Cl वाल होणगे।
ठीक है। पर जे आपां HLI एटम लैने आ उत्थे जिहड़े दोने इलैक्ट्रॉन्स ने वो H ਵੱਲ होणगे क्योंकि H की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी लीथियम नालों ज़्यादा होंदी आ, इत्थे क्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हाइड्रोजन नालों ज़्यादा है। ठीक है, तो आ चीज़ों का फर्क पै सकदा, मतलब B है जिहड़ा वो सेम भी हो सेम नहीं हो सकता, वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, जे B ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो इलैक्ट्रॉन्स B कोले रहणगे, जे A ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो इलैक्ट्रॉन्स A कोले रहणगे। ठीक है, ये है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। हुण यही चीज़ आपां नूं सारे इंडक्टिव इफैक्ट दे विच घुमदी फिरदी नज़र आऊगी। ठीक है, हुण इहदे नूं समझण दे लई इंडक्टिव इफैक्ट नूं समझण दे लई सब तो पहलां एक एग्जांपल लैने आपां। एक कार्बन की चेन ले ली आप, ठीक है, कार्बन चेन 1 2 3 4 4 कार्बन ले लिया, नाल उहदे लाता क्लोरीन। हुण आपां नूं पता भी जिहड़ा क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वध है। 3 मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स ने जिहड़े पीरियोडिक टेबल दे विच, वो है ऑक्सीजन, सब तो पहला फ्लोरीन, फिर आउंदा ऑक्सीजन, उस तो बाद आ जांदा क्लोरीन। ठीक है, नैक्सट सल्फर ते ब्रोमीन होंदे ने। ठीक है, उन्होंने इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वो वैरी करती रहती है। ठीक है, तो उन्होंने आप नहीं वो करते। तो टॉप दे विच किहड़े आ जाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ते नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी आप कंसीडर करते होंगे। ठीक है, क्योंकि पहली लाइन दे विच ने जिहड़े पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ते फ्लोरीन, उन्हों का साइज़ छोटा होंदा क्लोरीन दे नालों, तो वो तिन्ने स्ट्रोंग मन्ने जाते क्लोरीन नालों, तो आप तिन्नां नूं ज़्यादा कंसीडर करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ते फ्लोरीन। तो उस तो बाद फ्लोरीन का साइज़ सब तो छोटा है, तो फ्लोरीन सब तो वध है इलैक्ट्रोनैगेटिव, उस तो घट ऑक्सीजन, उस तो घट नाइट्रोजन। ठीक है, तो हुण क्योंकि क्लोरीन जिहड़ा है वो इलैक्ट्रोनैगेटिव वध है, तो क्लोरीन की करूगा, आप बाकी कार्बन चेन सारी भुल जाओ, जिहड़ा पहला सब तो पहला आ बॉन्ड है, हुण इस बॉन्ड ते दोने इलैक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपने वाल खिच लूगा। जो क्लोरीन के उपर दोने इलैक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने अपने वाल खिच ले, इहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वध है, तो क्लोरीन के उपर की आ जाऊगा पार्शियल नैगेटिव चार्ज। कंप्लीटली नहीं इन्हें ट्रांसफर किए, मतलब इदा नहीं है भी कंप्लीटली दोनों इलैक्ट्रॉन लैके चला गया, ये Cl नैगेटिव बन गया, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होया, पार्शियल ट्रांसफर होया, मतलब इलैक्ट्रॉन्स ये वल नूं हो गए, टोटली ये ट्रांसफर नहीं होए है भी टोटली Cl नैगेटिव बन गया, इदा नहीं होया, ये सिर्फ ये वली अट्रैक्ट होए ने, रहे बॉन्ड दे विच ही ने, मतलब बॉन्ड एज इट इज़ पिया गा, इलैक्ट्रॉन्स भी एज इट इज़ पे ने, पर थोड़े जे Cl वल हो गए, तो इत्थे आ गया पार्शियल नैगेटिव चार्ज, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स नैगेटिव होंदे ने। हुण ये तो इलैक्ट्रॉन्स का इफैक्ट थोड़ा जिहा घट गया, इलैक्ट्रॉन्स क्योंकि क्लोरीन वाल हो गए, तो इत्थे की आ जाऊगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उल्टा हो गया। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। हुण आ बॉन्ड नूं भुल जाओ, आ बॉन्ड ते आ जाओ, हुण इस बॉन्ड ते की होऊगा, आ चीज़ समझ आ गई इत्थे तक सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, हुण अगले बॉन्ड दे विच की होऊगा, कार्बन पहली है जिहड़ी C1 है, उत्थे आया हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हुण जे पॉजिटिव चार्ज किसी आइटम ते होऊगा तो इलैक्ट्रॉन्स ते हुंदा नैगेटिव चार्ज, तो नैगेटिव ते पॉजिटिव एक दूसरे नूं अट्रैक्ट करनगे, तो इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो पहली कार्बन वाली नूं अट्रैक्ट हो जाणगे, दूसरी कार्बन तो थोड़ा जिहा हट जाणगे। ठीक है, तो जे यही चीज़ पहलां वाली चीज़ होगी, पहलां क्लोरीन ने अट्रैक्ट कीते सी, हुण इहदे पॉजिटिव चार्ज कार्बन नहीं अट्रैक्ट करूगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करूगा इलैक्ट्रॉन्स नूं, तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज ने इलैक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर ले। उस टाइम ते की होया तुहाडे कोले, उस टाइम तो होया यह कि इस कार्बन के उपर भी थोड़ा जिहा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पर जिहड़ा ये पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज नालों घट होगा, तो इनू आपां लिखांगे कि डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, हुण तुसीं इनू ये मैं बाद दे विच एक्सप्लेन करदा भी ये क्यों लिखिया। सेम चीज़ अगले च होगी, इत्थे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज आ जाऊगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन्स कार्बन दूसरी वाले शिफ्ट हो जाएंगे, तो इत्थे जिहड़ा चार्ज आऊगा उसनूं आपां लिखांगे डेल्टा 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 पॉजिटिव, तो इत्थे जिहड़ा होगा डेल्टा 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 पॉजिटिव। हुण तुसीं सोचदे होवोगे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव क्यों लिखिया। हुण डेल्टा नूं आपां कहा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मान लो डेल्टा की वैल्यू है 0.1। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव प्लस 0.1 है, जे आप हुण इत्थे लिखते हैं डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, वो की बन गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.01। मैथ वाले इनू ज़्यादा छेती समझ जाएंगे, मैडिकल वाले शायद थोड़ी जी प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो दोनों जो मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 हो गया, तो ये कंपैरेटिवली तो घट गया ना। ठीक है, ये कंपैरेटिवली आ घट गया, तो करके आप डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। हुण जो अगे फरदर करांगे डेल्टा 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 पॉजिटिव, वो हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.001। ठीक है, आगे ये भी घट गया, आ सब तो वध सीगा, आ उदों घट गया, आ सब तो घट गया, अगला जोड़ा होगा 0.0001 आ जाऊगा। ठीक है, हुण जो इन्हां चारों वैल्यूज़ नूं आपां कंपेयर करांगे, आपां की देखते हैं, जो चारे वैल्यूज़ आप कंपेयर कीतियां, तो जी चौथी वैल्यू आई वो बहुत ज़्यादा घट आई पहली वैल्यू के नालों। हुण जे 0.1 ते तुसीं 0.0001 नूं कंपेयर करोगे,
ठीक है। इन्हां दा कंपैरिजन सौखा बनाउण लई तुसीं इदां कह सकदे हो भी एक तुहाडे कोले 10,000 है, एक तुहाडे कोले 1 है, ते 10,000 ते 1 दा कंपैरिजन की होऊगा? ठीक है, एक पासे तो 10,000 चीज़ां ने तुहाडे कोले, एक पासे एक चीज़ है, तो उन्हां दोनां दा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो आपां एक नूं निगलैक्ट कर दांगे एज़ कंपेयर टू 10,000। ठीक है, तो जिहड़ा ये चार्ज आया तुहाडे कोले, इस नूं तुसीं निगलैक्ट कर दोगे एज़ कंपेयर टू दिस चार्ज दे। तो इत्थे आपां मंनदे हां भी तीसरी कार्बन तो बाद जिहड़ा कार्बन आउंदी आ उहदे उपर कोई चार्ज नहीं आउंदा, क्योंकि जिहड़ा चार्ज आया वो बहुत ही ज़्यादा घੱਟ है, निगलीजिबल है। ठीक है, तो उहनूं आपां मंनदे ही नहीं भी चार्ज आया उत्ते, तो आपां की कहांगे जिहड़ा ये चार्ज आ रहा है पहली दूसरी तो तीसरी कार्बन के उपर ही रहूगा, तो तीसरी कार्बन के उपर भी वो वैल्यू जी है वो बहुत ज़्यादा घटूगी। मतलब जिमें जिमें कार्बन का क्लोरीन नालों डिस्टेंस घटी जाता है, सॉरी डिस्टेंस वधी जा रहा, आ कार्बन सब तो नेड़े सी, सब तो वध पॉजिटिव चार्ज सी, आ कार्बन का डिस्टेंस वध गया, पॉजिटिव चार्ज भी जिहड़ा है वो घट गया। उस तो बाद आ कार्बन का इस क्लोरीन नालों डिस्टेंस होर वध गया, पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा है वो होर घट गया। ठीक है, जो जिन्ना पॉजिटिव चार्ज घटी जाऊगा, हुण ये जिहड़ा इफैक्ट है, यही इफैक्ट जिहड़ा है आपां लिखदे हां, यही इफैक्ट है जिहड़ा इस नूं आपां कहने आंगे इंडक्टिव इफैक्ट। मतलब एक शेयर्ड एक तुहाडे कोले बॉन्ड है, बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन्स नूं कोई एटम अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा, या इदां कह लो कि कार्बन चेन दे विच, ठीक है, कार्बन चेन दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने, नैक्सट पेज दे विच मैं आउणा। ठीक है, आ इहदी डेफिनेशन लिखी हुई है, कार्बन चेन दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो एक दूसरे कार्बन वाली शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों होंदे ने? क्योंकि कार्बन चेन दे नाल एक पोलर बॉन्ड जुड़िया हुआ, पोलर मतलब जिहदे विच नैगेटिव ते पॉजिटिव होण। शुरू किहने कीता सी ये? क्लोरीन ते कार्बन ने, क्लोरीन ने तो नैगेटिव चार्ज आया सी, तो कार्बन ते पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये पोलर बॉन्ड करके सैपरेशन हो गई चार्ज की, उस चार्ज सैपरेशन ने अगे दी अगे चार्ज होर वधाता। ठीक है, मतलब अगे दी अगे चार्ज सैपरेट करते सारी चेन दे विच, तो यही जिहड़ा सैपरेशन है, ठीक है, इंग्लिश च कहिए आपां दा प्रोसैस ऑफ शिफ्ट ऑफ बॉन्डड इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्डड इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो जो शिफ्ट होंदे ने अलॉन्ग द चेन ऑफ एटम्स, अलॉन्ग द चेन ऑफ कार्बन एटम्स इत्थे कर लियो, चाहे अलॉन्ग द चेन ऑफ एटम, एक एटम्स की लंबी चेन है उहदे विच, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन द मॉलीक्यूल, मॉलीक्यूल दे विच जिहड़ा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा उहदे करके जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स सारे बॉन्ड्स दे एक दूसरे एटम्स वाली शिफ्ट हो जाणगे, उसे शिफ्ट नूं आपां की कहने आ? इंडक्टिव इफैक्ट कहने आ। ठीक है, इस नूं आपां इंडक्टिव इफैक्ट या आई इफैक्ट भी कह दिंदे आ। ठीक है, कदे कदे इहनूं ट्रांसमिशन इफैक्ट या फिर टी इफैक्ट भी कहा जाता है, ट्रांसमिशन या फिर टी इफैक्ट भी कह दिंदे आ। ठीक है, हुण उस तो बाद ये तो हो गया इंडक्टिव इफैक्ट। ये उपर ज़्यादा टाइम मैं तां लाया क्योंकि बेस ही है। ठीक है, जो थोड़ा बेस क्लीयर बन गया तो अगला थोड़ा सिर्फ 5 मिनटों का काम है। ठीक है, अगे जिहड़ा आपां सारा करना वीडियो दे विच। हुण उस तो बाद है अपने कोल टाइप ऑफ इंडक्टिव इफैक्ट। इंडक्टिव इफैक्ट है जिहड़ा, क्योंकि ऑर्गैनिक दे विच आपां पढ़दे हां भी कार्बन के कंपाउंड्स पढ़दे हां। ठीक है, तो हरेक बॉन्ड कोई भी आपां बॉन्ड डिस्कस करांगे उहदे विच एक एटम का कार्बन होऊगा ही होऊगा, दूसरा एटम है जिहड़ा वो कार्बन हो सकदा या कार्बन तो बिना कोई होर भी एटम हो सकदा। ठीक है, जे तां कार्बन है तो वैल एंड गुड है, जे कार्बन नहीं है कोई होर आइटम है तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस अराइज कर जूगा उन्होंने विच ते बॉन्ड पोलर बन जूगा। जे बॉन्ड पोलर बन गया तो उहदे विच इंडक्टिव इफैक्ट लगूगा। हुण दो केसिस इत्थे बनते हैं, दो केसिस किहड़े बनते हैं? जे तां नाल वाला एटम कार्बन दे, मान लो कार्बन दे नाल एटम लग्या होया एक्स, ठीक है, CX। हुण जे तां आह एटम मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव है, ठीक है, मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव है दैन कार्बन, तो यह इलैक्ट्रॉन्स खिच लूगा, इत्थे आ जाऊगा नैगेटिव चार्ज, इत्थे आ जाऊगा पॉजिटिव चार्ज। जे कार्बन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो इलैक्ट्रॉन्स ये खिच लूगा, इत्थे आ जाऊ नैगेटिव चार्ज, इत्थे आ जाऊगा पॉजिटिव चार्ज। तो दो केस बनते हैं, तो दो ही तरह का इंडक्टिव इफैक्ट होगा। ठीक है, तो पहला जिहड़ा केस है इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफैक्ट या फिर -I इफैक्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ X ਐਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ठीक है, कार्बन नालों ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो वह इलैक्ट्रॉन्स कार्बन तो खिंच लूगा, तो मतलब कार्बन चेन तो बाहर खिंच रहा वह इलैक्ट्रॉन्स अपने वाले खिंचूगा तो इलैक्ट्रॉन्स कार्बन चेन तो बाहर आउणगे तो कार्बन चेन के इलैक्ट्रॉन्स घट जाएंगे, इसलिए आप माइनस का साइन लाया। ठीक है, कार्बन चेन के विचों इलैक्ट्रॉन्स घट गए तो माइनस साइन। ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं तां करके इंडक्टिव इफैक्ट है, तो -I इफैक्ट इनू आप कहने। ठीक है, हुण जिन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होगी उस एटम की उन्ना ही ज़्यादा स्ट्रोंग -I इफैक्ट होगा। ठीक है, जिन्नी घट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होगी उस एटम की उन्ना ही घट, मतलब जिन्ना घट खिंचूगा इलैक्ट्रॉन्स उन्ना घट उन्ना ही वीक I इफैक्ट -I इफैक्ट होगा। जिन्ने वध इलैक्ट्रॉन्स खिंचूगा वध इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होगी उन्ना ही स्ट्रोंग -I इफैक्ट होगा।
ठीक है। तो ये इदा नहीं हो सकता भी सारे ग्रुप्स का सेम हो, सारे ग्रुप्स का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये मैं ऑर्डर लिखा एक NR3, क्योंकि ये गल ध्यान रखियो नाइट्रोजन की, क्योंकि आप पढ़िया ना भी फ्लोरीन ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इतने सब तो वध है। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाले सब तो मूरे आऊगा, उस तो बाद सल्फर की घट जाती है, सल्फर उस तो बाद आऊगा। ठीक है, R ग्रुप्स ने जोड़े वो डोनेट करते हैं इलैक्ट्रॉन्स, वो अगे आप पढ़ांगे। तो करके नाइट्रोजन नाल 3 लगे हुए वो मूरे, सल्फर नाल 2 लगे तो थोड़ा जिहा पिछे आ गया। हुण H है जिहड़ा वो डोनेट नहीं करता, तो इन्हां दोनों तो ही पिछे आ गया ये। ठीक है, हुण एक चीज़ का इत्थे ध्यान रखना तुसीं, जिहड़ी चीज़ का ध्यान रखना वो ये भी जे तुसीं मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट लै रहे हो, चाहे तुसीं फ्लोरीन लो, चाहे तुसीं ऑक्सीजन लो, चाहे तुसीं नाइट्रोजन लो, तो उन्हां दे उपर लोन पेयर्स पे होणगे। तो लोन पेयर्स ने जिहड़े जे ये इलैक्ट्रॉन मान लो नाइट्रोजन कार्बन तो इलैक्ट्रॉन खिच रहा, ठीक है, इलैक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा, तो लोन पेयर पहला ही पिया, तो नैगेटिव दे विच रिपैल्शन होगी। ठीक है, तो इत्थे तुहानूं पहलां एक चीज़ की करनी पऊगी भी आ लोन पेयर का हल करना पऊगा, कोई ना कोई लोन पेयर जिहड़ा है पहलां इन्हां तो डोनेट करवाउणा पऊगा। जिवें इत्थे देख लो, चाहे तुसीं नाइट्रोजन देखो, चाहे इत्थे सल्फर देखो, तुसीं लोन पेयर डोनेट करके नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते होंदे आ, इन्हें तीजा बना के चौथा इहदा खाली पिया बॉन्ड। ठीक है, तो लोन पेयर डोनेट करके एक पहले ही R नाल बॉन्ड बनाया होया, ताकि लोन पेयर वाले इलैक्ट्रॉन्स आने वाले इलैक्ट्रॉन्स नाल कोई भी रिपल्शन ना करन। ठीक है, तो इन्हां दे तुहानूं पहलां इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने जिहड़े उन्हां दा कुछ हिसाब किताब करना पऊगा। सब तो पहलां NR3, ठीक है, क्योंकि जो आप अगे फरदर देखांगे नॉर्मली देखते हैं तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बनते, ठीक है, पर इतने 3 बनाए हुए इसलिए बनाए हुए है क्योंकि लोन पेयर खत्म हो जाए। इस तरह ही सल्फर के इस तरह ही NH3 के हुण अगे आ गया तुहाडे कोले NO2। तुसीं कहोगे NO2 का की हुंदा, जे किसी नूं NO2 का स्ट्रक्चर आउंदा तो NO2 का जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो इदां हुंदा। ठीक है, इनऑर्गेनिक दे विच तुहानूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे विच आऊगा डिटेल दे विच। ठीक है, तो नाइट्रोजन है जिहड़ा उहने 3 बॉन्ड तां पहलां बना लिया आपदे, 2 ऑक्सीजन नाल, 1 किसी होर आइटम नाल। हुण जिहड़ा उहदे कोल लोन पेयर पिया सी, उहने वो लोन पेयर दोने इलैक्ट्रॉन ऑक्सीजन नूं डोनेट करके डेटिव बॉन्ड जां कहने तुसीं जिहनूं कोआर्डीनेट बॉन्ड, 12वीं दे विच कोआर्डीनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी तुसीं, लीगेंड वाली ते मैटल वाली। ठीक है, मैटल ते लीगेंड आपदे इलैक्ट्रॉन्स मैटल नूं डोनेट कर दिंदे। इस तरह ही नाइट्रोजन ने आपदे लोन पेयर ऑक्सीजन नूं डोनेट करते। तो क्यों कीते नाइट्रोजन ने, क्यों कीते ऑक्सीजन ने क्यों नहीं कीते? क्योंकि ऑक्सीजन वध इलैक्ट्रोनैगेटिव है, ये एक्सैप्ट कर सकता है, ये डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसके इलैक्ट्रॉन्स एक्सैप्ट कर लूगा, आपदे इलैक्ट्रॉन्स उन्होंने नहीं दूगा। हालांकि ये उपर एक लोन पेयर है, ये उपर 2 लोन पेयर्स ने, फिर भी ये कोल 2 सी डोनेट कर सकता, पर यह नहीं करता क्योंकि ये मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव है। लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो ये कोल चाहे एक ही सीगा, ये डोनेट कर दूगा इनू। तो जो तुसीं देखोगे ओवरऑल तो नाइट्रोजन कोल कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी इलैक्ट्रॉन अट्रैक्ट करूगा, इसलिए ये इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नैक्सट है तुहाडे कोले SO3H। डिटेल दे विच जे आपां करन लग गए तो टाइम बहुत लग जाना कल्ले नूं, तो यही चीज़ SO3H दे विच हुंदी है। सारिਆਂ ਦੇ स्ट्रक्चर कर लिओ, जे तुहानूं कोई दिक्कत लगदी है किसी दे विच भी हाँ, ਜਦੋਂ तुसीं स्ट्रक्चरस देखोगे ना कल्ले दा, फिर तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा भी हाँ ये इलैक्ट्रॉन्स क्यों विदड्रॉ क्यों करनगे, इलैक्ट्रॉन्स क्यों ये अट्रैक्ट करनगे अपने कोले, क्योंकि उन्होंने कोले पहलां ही इलैक्ट्रॉन्स घट ने, तां करके वो होर भी ज़्यादा अट्रैक्ट करनगे। ठीक है, तो जिहड़ा C6H5 है तो OH ने वो वीक होंदे ने, सब तो वीक इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंदे ने। ठीक है, आ सब तो स्ट्रॉन्ग होंदे ने, ऐं घटदा जांदा इहदा जिहड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच लिखे हुए ने, तो आ सब तो वीक होऊगा, आ सब तो स्ट्रॉन्ग होऊगा। ठीक है, हुण -I इफैक्ट नूं आपां शो किवें कर सकदे हां? कार्बन चेन तो इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग्या होया, वो सारियां कार्बनस तो इलैक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर रहा। फॉर एग्जाम्पल कार्बनस दे नाल आपां Cl लाता, कार्बनस दे नाल आपां NO2 लाता, Cl भी खिच रहा, NO2 भी खिच रहा। ठीक है, तो कार्बनस तो बाहर आऊगा, तां करके -I इफैक्ट। ठीक है, नैक्सट है अपने कोले +I इफैक्ट। +I इफैक्ट है जिहड़ा इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये विच दूसरा केस की सीगा, जिहड़ा नाल वाला एटम है जे वो कार्बन नालों घट इलैक्ट्रोनैगेटिव है, तो कार्बन जिहड़ा है उस एटम तो इलैक्ट्रॉन्स खिचूगा। ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स जिहड़ा है क्योंकि कार्बन वध इलैक्ट्रोनैगेटिव है दूसरे एटम नालों, तो कार्बन इलैक्ट्रॉन्स खिचूगा, या फिर इदां कह लो दूसरा एटम अपने इलैक्ट्रॉन्स कार्बन नूं डोनेट करूगा। ठीक है, जिहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वध होगी वो अट्रैक्ट करूगा, कार्बन की वध तो कार्बन अट्रैक्ट कर रहा, दूसरे की घट है तो दूसरा डोनेट करूगा, चाहे उन्हें मजबूरी च करने पैण तो दूसरे नूं डोनेट करने पैणगे। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ कि जो तुसीं देखते हो तो जिन्नी तो मतलब घट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होगी एटम की, ठीक है, उन्ने ही ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करूगा वो, तो उन्ना ही ज़्यादा I पॉजिटिव इफैक्ट होगा। जिन्नी वध इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होगी उसकी
ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 2.2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 2.1 ਜਾਂ 2.15 2.19 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2.2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਜਿੰਨੀ 2.2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ 2.2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੂਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1.2 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 1 ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 0.9 ਜਾਂ 1 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਦੂਸਰੇ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਥੋਂ, ਐਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਈ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਪਲੱਸ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ CH3 3 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਆਈ ਗਰੁੱਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਦੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਥਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥਾਈਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ, ਫਿਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ COOH ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਿਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੂਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਸ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ OH ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚੂਗਾ ਉਨੀ ਉਹ ਛੇਤੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ R ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡ੍ਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡ੍ਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰੱਖੋ, H ਲਗਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, H ਲਗਾ ਲਓ, HCOOH ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ H ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾ, ਇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ HCOO ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ H ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ Cl ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ Cl ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, Cl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਊਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ HCOOH। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ HCOOH ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਸ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, CH3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COOH। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ Cl ਇੱਕ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ, CH2 COOH। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਲਾਤੇ, Cl CH Cl COOH। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ, Cl Cl COOH। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 2 ਕਲੋਰੀਨਸ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਕਲੋਰੀਨਸ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ 2 ਖਿੱਚਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ 1 ਖਿੱਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜੂ 2 ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 3 ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਐਸਿਡ ਅਮੰਗ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਕਲੋਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੋਕਲੋਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਮੋਨੋਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ। ਇਹ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਡ੍ਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਡ੍ਰੋ ਕਰਨ ਗਰੁੱਪਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ। ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ OH ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗਾ ਅਤੇ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ H ਤੋਂ, OH ਬੌਂਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH
ਤੇ HCH3 सॉरी HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हुण CH3 आपां नूं पता है इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करदा, H है जिहड़ा ओह डोनेट नहीं करदा, तां इह डोनेट करदा क्योंकि तां इहदे विच H पॉजिटिव ईजीली H पॉजिटिव नॉट ईजली डिसोसीएट, ठीक है। ईजिली डिसोशीएट नहीं होगा, इत्थे ये ईजिली डिसोशीएट हो जाएगा। ईजिली डिसोशीएट हो जाएगा तो यह स्ट्रोंग होगा ये नालों। तो एसिडिक करैक्टर है जिहड़ा, मतलब फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रोंगर दैन करेक्ट, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रोंगर दैन एसिटिक एसिड। ठीक है, जे यही चीज़ आप अगे फरदर देखते हैं। अगली चीज़ जी आप देखनी है कि देखते हैं जो आप इदा लिखीए, जिमें एक कार्बन है वो उपर पहला तो CH3O ले लें आप, COOH, ठीक है। दूसरा आप लें CH2 CH3 COOH, फिर आप लिखते हैं CH3 CH CH2 COOH, फिर आप लिखते हैं CH3 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 COOH, ठीक है। आ चीज़ां आप लिख लिया हुण इहदे विच। हुण जदों आपां इहदे विच देखदे हां, जदों ध्यान नाल देखांगे तां इहदे विच इलैक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट ये डोनेट कर रहा, इहदे विच ये भी डोनेट कर रहा, ये भी अगे फरदर दुगना हो गई डोनेशन, ठीक है। इहदे विच डोनेशन जिहड़ी है वो उस तो भी वध गई, ठीक है। तो ये डोनेशन सब तो वध हो गई, जो डोनेशन सब तो वध हो गई, ठीक है। ये होया कि अपने को सब तो वध हो गया, अपने को होया कि जिन्नी वध डोनेशन होगी उन्ना ही H वास्ते औखा हो जाएगा रिलीज़ होना, ठीक है। तो एसिडिक करैक्टर है जिहड़ा इहदा वो डिक्रीज़ करता रहना, मतलब ये जिहड़ा है सब तो वध एसिडिक होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। या फिर इथेनोइक एसिड हो गया, आ हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आ हो गया आगे 3 कार्बन 3 होगा इतने, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, नाम इन्हों के आपे लिख लो, ठीक है। तो ये जोड़ा है जिथे डोनेशन जिमें जिमें आई पॉजिटिव वाले प्लस आई वाले ग्रुप्स इनक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इनक्रीज़ करते हैं, उवें उवें एसिडिटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखियो, ठीक है। हुण उस तो बाद है तुहाडे कोले कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ अमीनस, जिहड़े अमीनस हुंदे ने, ठीक है, उन्होंने बेसिसिटी है जी। हुण अमीनस ने बेसिक ने, बेसिसिटी की चीज़ होंदी आ, अमीनस दे विच आपां नूं पता नाइट्रोजन प्रेजेंट होंदी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कोले हुंदा लोन पेयर, तो वह लोन पेयर है जिहड़ा नाइट्रोजन डोनेट करके किसी भी बॉन्ड नाल, बेसिसिटी है वैसे क्योंकि वह हाइड्रोजन दे नाल हुंदी आ, तो इदां कह लो भी H पॉजिटिव नूं वो इलैक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दिंदा लोन पेयर वाले, तो H पॉजिटिव नाल बॉन्ड बना लैंदा, ठीक है। तो ये जर्नल रिएक्शन है जी, मैं लिखती है अमीन दे विच NH2 लोन पेयर वाले इलैक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव नूं जदों यह दिंदा है, इलैक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव कोले चले जाते हैं, तो H पॉजिटिव नाल बॉन्ड बना के NH3 पॉजिटिव चार्ज ये उपर आ जाता, ठीक है। तो ये जी रिएक्शन है ये बेसिसिटी दसदी है, जिन्नी फास्ट रिएक्शन होगी उन्ना वध बेसिक होगा, जिन्नी स्लो रिएक्शन होगी उन्ना घट बेसिक होगा, ठीक है। हुण 3 तरह के अमीनस होंदे अपने कोले, प्राइमरी जिन्हां दे विच नाइट्रोजन नाल एक ग्रुप हुंदा, सैकेंडरी जिथे नाइट्रोजन नाल 2 ग्रुप्स होंदे ने, एल्काइल ग्रुप, टर्शरी जिथे नाइट्रोजन नाल 3 एल्काइल ग्रुप्स होंदे ने, ठीक है। तो हुण आपां देखना भी किहदे विच की होगा, किहदे विच की होगा। सब तो पहला जिहड़ा है अपने कोले हुण जिन्नी ईजिली नाइट्रोजन इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करूगा उन्ना ही वध उन्नी ही छेती H पॉजिटिव ये गेन करूगा, तो उन्नी फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखियो, आ मैं लिखती है इत्थे जिहड़ी की पॉइंट वाली लाइन है, ठीक है। हुण अगे आपां आउने इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ते। हुण जदों इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपां नाइट्रोजन दे नाल लावांगे, जिवें आपां नूं पता भी हुणे आपां पढ़ के हटे नाइट्रोजन दे विच ये प्राइमरी अमीन, आर मैं सेम ही रख रहा, ठीक है। अलग अलग लगाउण नालों, डैश डैश लगाउण नालों 3 आर ग्रुप मैं सेम रखते, ठीक है। हुण एक इत्थे वो लाउणा सीगा, इत्थे H कर लो, इत्थे H कर लो, ठीक है, इत्थे H कर लो,
ਇੱਥੇ ਆ ਚੌਥਾ ਬਣਨ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਗਏ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਡੋਨੇਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੀ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਲੈਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹੀ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਐਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਆਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਮੀਨਸ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਮੋਨੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ NH3 ਅਮੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ CF3 ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਫਲੋਰੀਨ ਆਈਟਮਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ CF3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, CF3 ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। CF3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, CF3 CF3 ਆਹ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੀਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਲੋਐਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਅਮੋਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮੋਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮੋਨੀਆ। ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ is the strongest base when electron withdrawing groups are attached ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ is the weakest base when electron donating groups are attached, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਬਨਸ। ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ
डिस्कस द इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इदां नहीं थोनों आऊगा। थोनों क्वेश्चन किस तरह का आ सकता, वाई अमोनीया इज स्ट्रोंगर बेस दैन क्लोरो ट्राईफ्लोरो मिथाइल अमीन, ठीक है। इदां का क्वेश्चन आऊगा थोनों, जिमें वाई अमोनीया इज स्ट्रोंगर बेस दैन ट्राईफ्लोरो इथाइल अमीन मिथाइल अमीन, ठीक है। तो इदां का क्वेश्चन आऊगा थोनों, डायरैक्ट ना भाड़िओ भी हाँ मैनू अज भी वट इज़ द इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इदां का क्वेश्चन थोनों कदे भी नहीं आऊगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखियो, क्वेश्चन घुमा के आऊगा, हरेक बारी कीता तुसीं होऊगा, थोनों क्वेश्चन समझण दी लोड़ पऊ। पहला मैं भी जो टेस्ट लऊँगा तो मैं भी डायरैक्ट नहीं पाना है, मैं पहला चीज़ दस देना, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखियो। हाँ जी, नैक्सट है अपने को कंपैरिजन ऑफ डिफरेंटली हाइब्रिडाइज्ड कार्बनस, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइनस। हुण आपां नूं पता जिहड़े एल्काइनस हुंदे ने जिन्हां विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुंदा, वो एसिडिक हुंदे ने। तुहानूं शायद नहीं पता होना, तुसीं पढ़े नहीं हले, ठीक है। तो वो एसिडिक क्यों हुंदे ने, उहदा जिहड़ा कारण है उहनूं आपां इंडक्टिव इफैक्ट दे नाल एक्सप्लेन कर सकदे हां, ठीक है। उहदा कारण जिहड़ा है आपां पहलां बना लैंदे हां। कार्बन कार्बन दे सारे बॉन्ड ने, आपां एक एक हाइड्रोजन ही बनावांगे, ठीक है। डबल बॉन्ड इत्थे हाइड्रोजन, फिर इत्थे सिंगल बॉन्ड, इत्थे हाइड्रोजन। जो तुसीं हाइब्रिडाइजेशन देखोगे वो आपां कीती हुई है। इहदे विच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है SP, ठीक है। इत्थे है SP2, इत्थे हैगी आ SP3, ठीक है। ये हैगी इहदी हाइब्रिडाइजेशन। उस तो बाद इहदा S करैक्टर देखना हरेक दे विच किन्ना, ठीक है। S करैक्टर जिहड़ा इहदे विच है आपां नूं पता किन्ना हुंदा 25%, इत्थे हुंदा 33%, इत्थे हुंदा 50%, ठीक है। हुण 50% इहदे विच जदों S करैक्टर हो गया, हुण एक चीज़ का ध्यान रखियो, S करैक्टर है जिहड़ा मतलब S ऑर्बिटल की कितनी कंट्रीब्यूशन है उहदे विच। हुण जिन्नी कंट्रीब्यूशन S ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी, ये चीज़ आपां पहलां भी डिस्कस कीती सी भी S ऑर्बिटल है जिहड़ा न्यूक्लियस के सब तो वध नेड़े हुंदा, जिन्नी कंट्रीब्यूशन S ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी उन्ना ही जिहड़ा बॉन्ड है वो जिद्दां कह लो तुसीं भी स्ट्रोंग होना, उन्ना ही बॉन्ड है जिहड़ा वो स्ट्रोंग होऊगा, ठीक है। तो अगली गल आपां बाद चों देखदे हां, ठीक है। तो हुण जिहड़ी SP3 हाइब्रिडाइजेशन है ये कार्बन दी है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है जिहड़ा इहदे विच सब तो घੱਟ स्ट्रोंग है, ठीक है। इहदे विच थोड़ा जिहा वध स्ट्रोंग है कार्बन कार्बन बॉन्ड, इहदे विच ये बॉन्ड है जिहड़ा सब तो वध स्ट्रोंग है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनिया होया। हुण ये तो चीज़ होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड दी आपां डिस्कस कीती है, पर आपां पढ़ना की है एसिडिटी। एसिडिटी किहदे करके हुंदी है, हाइड्रोजन करके। तो जिहड़ी चीज़ आपां पढ़नी है वो पढ़नी है आ बॉन्ड, ठीक है। हुण ये दो बॉन्ड, कोई भी दो बॉन्ड ने वो कंप्लीमेंट्री होणगे। कंप्लीमेंट्री का की मतलब है, जे कार्बन इस कार्बन नाल स्ट्रोंग बॉन्ड बना रहा तो आ बॉन्ड दे विच उन्नी कैपेसिटी उहदी नहीं रहिंदी, आ बॉन्ड वीक हो जाऊगा, ठीक है। मान लो सीरीज़ के विच मान लो 5 बच्चे ने, उन्होंने एक दूसरे का हत्थ फड़िया होया, ठीक है, लाइन दे, एक ने दूसरे का, दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, ठीक है। इदां हुण जे एक बच्चा मान लो एक पासों खिच पै रही है, ठीक है। मान लो 5 बच्चे एक लाइन च ने, पहले बच्चे नूं कोई अग्गों फरदर खिच रहा, ठीक है। तो जिहड़ा दूसरा बच्चा है उहदी ज़्यादा जिहड़ा उहदी बॉन्डिंग है वो पहले नाल होगी, पहले नाल उहदा हत्थ जिहड़ा वो स्ट्रोंगली बाउंड होऊगा एज़ कंपेयर टू दूसरे दे, ठीक है। पर वो जिहड़ा हत्थ है वो दूसरे ने फड़ के रखा, मतलब तीसरा बच्चा है जिहड़ा उहने फड़ के रखा हुआ उहदा हत्थ स्ट्रोंग होऊगा, पर सैकेंड ने थर्ड बच्चे का हत्थ स्ट्रोंगली नहीं फड़िया हुआ होऊगा क्योंकि उहदा सारा जोर तो पहले ही बच्चे ते लग्या पिया, ठीक है। तो इस लई जे कार्बन इस कार्बन नाल स्ट्रोंग बॉन्ड बनाउंदा तो इस बॉन्ड दे विच इहदी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है वो घट जाती है। जे कंट्रीब्यूशन इत्थे घट जाती है, ठीक है, आ बॉन्ड जिहड़ा है वो वीक हो जाऊगा। तो हुण ये कार्बन कार्बनस दे विच सब तो स्ट्रोंग बॉन्ड है जिहड़ा ये वाला है, ठीक है। तो सब तो स्ट्रोंग बॉन्ड क्योंकि ये है, तो आ बॉन्ड सब तो वीक होऊगा, आ बॉन्ड वीक होऊगा इहदे नालों, आ बॉन्ड वीक होऊगा इहदे नालों, तो आ बॉन्ड सब तो वीक है तो H पॉजिटिव ईजीली रिलीज़ हो जूगी, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़, इत्थे मैं लिख देना इज़ स्ट्रोंगेस्ट, thus carbon hydrogen bond is weakest in alkynes is weakest, thus H positive released easily, ठीक है। आ चीज़ हुण ये चीज़ होगी, इस करके एल्काइनस ने जिहड़ियां वो सब तो वध एसिडिक होंदियां ने, तो उस तो बाद एल्कीन्स आ जांदियां ने, सब तो बाद दे विच की आ जांदियां ने अपने कोले एल्केन्स, मतलब एल्काइनस आर मोस्ट एसिडिक अमंग हाइड्रोकार्बनस,
तो एल्केन्स आर लीस्ट एसिडिक अमंग हाइड्रोकार्बनस। ठीक है, ये चीज़ सी। हुण उस तो बाद एक चीज़ होर इत्थे तुसीं पढ़ सकते हो भी एक तुहाडे कोले है आह, एक तुहाडे कोले है आह, एक तुहाडे कोले है आ चीज़। हुण इत्थे डोनेशन हाइड्रोजन कोई भी डोनेट नहीं करता इलैक्ट्रॉन, मिथाइल ग्रुप इलैक्ट्रॉन डोनेट करूगा इसनों। इत्थे दोनों चीज़ां इहनूं इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करनगियां रल के, तो इहदे विच डोनेशन मैक्सीमम है। तो ये जिहड़े हैगे ने कार्बन नूं इलैक्ट्रॉन्स मैक्सीमम दे रहे हैं। तो कार्बन जिहड़ा है आ कार्बन इस कार्बन नूं दऊगा, तो आ कार्बन इह तों इलैक्ट्रॉन्स घट खिंचूगा। ठीक है, तो इहदा ऑर्डर की होऊगा, आ सब तो स्ट्रोंग होऊगा, आ उस तो स्ट्रोंग होगा, सब तो वीक होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखियो, जिन्नी कार्बन कार्बन बॉन्ड में जिन्ने वध इलैक्ट्रॉन्स मिली जाएंगे उन्ना वो घट इलैक्ट्रॉन्स ये तो जिहड़ा है वो खिंचूगा। तो अज की वीडियो दे विच आपां इन्ना ही पढ़ांगे, बाकी अपना नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। थैंक यू।